और कांग्रेस इस वक्त सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार महंगी होती सब्जियों पर ट्वीट्स हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच कुछ जरूरी बातें हो जाती हैं जो हम आपको बताएंगे। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का एक बयान जो जमकर सर्कुलेट हो रहा है। राजस्थान में गडकरी ने किसानों के बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि किसान अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। इथेनॉल बनाकर पेट्रोल पर निर्भरता कम कर रहे हैं। हालांकि इस बीच गडकरी ने अपने बयान में यह भी कह दिया कि अगर इथेनॉल इसी तरह बनता रहा तो फिर पेट्रोल काफी सस्ता पड़ सकता है। आज पेट्रोल और इथेनॉल की दोस्ती का पूरा विश्लेषण होगा, लेकिन उससे पहले आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। क्या चुनाव से पहले पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या पेट्रोल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी? क्या सिर्फ 15 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलने लगेगा? आप सोचेंगे कि अचानक ऐसा क्या होने वाला है? क्या भारत में तेल का कोई बहुत बड़ा रिजर्व मिल गया, या फिर खाड़ी देशों ने हिंदुस्तान को काफी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया? वजह दोनों में से कोई भी नहीं है। हाँ, 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल वाली थ्योरी जरूर सामने आई है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हाईवे मैन के नाम से मशहूर यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कही है। गडकरी का ये बयान ध्यान से सुनिए। किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, यह हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय यह पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा, और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। नितिन गडकरी राजस्थान में थे। प्रतापगढ़ में 5,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वाले 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने गए थे। इसी दौरान वो किसानों से मुखातिब हुए और स्पीच में एथनॉल के यूज के नाम पर 15 रुपए लीटर वाले पेट्रोल की बात कर दी। लेकिन गडकरी का ये कोई पहला बयान नहीं है। पिछले कुछ दिनों में गडकरी ने इसी तरह के स्टेटमेंट अलग अलग मंच से दिए। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। और अभी हम ऐसी गाड़ी ला रहे हैं जो 100% इथेनॉल पर चलेगी। उसके पंप खोल रहे हैं, नागपुर में शुरुआत कर रहे हैं। बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर 100% इथेनॉल पर। और वो कैमरी करके गाड़ी थी टोयोटा की, मैं अगस्त में लॉन्च कर रहा हूं गाड़ियां टोयोटा की, 100% इथेनॉल पर 40% बिजली तैयार करेगी। इसका मतलब गडकरी कह रहे हैं कि एथनॉल पर जो गाड़ी चलेगी उससे पेट्रोल की बचत होगी और गाड़ी का एवरेज ऐसा आएगा जिससे कस्टमर को लगेगा कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल 100 रुपए लीटर नहीं बल्कि 15 रुपए लीटर के हिसाब से पड़ा है। गडकरी कह रहे हैं कि हवाई जहाज का ईंधन भी किसान बना रहा है, आगे इसका और विस्तार होगा। CSIR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा। पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और एविएशन फ्यूल
हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हमने किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर लाया। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार में नितिन गडकरी ऐसे मंत्री हैं जिनका काम दिखता है, नजर आता है। देश में हाईवे का जाल बन चुका है, सड़कों में सुधार हो रहा है, हाईवे की क्वालिटी सुधरी है। मगर जब गडकरी 15 रुपए लीटर पेट्रोल की बात करते हैं तो सवाल है कि आखिर वो दिन आएगा कब जनता को महंगे पेट्रोल से राहत मिलेगी? क्या सरकार ने इसकी कोई टाइमलाइन सेट की है? और सवाल तो एथेनॉल की फिजिबिलिटी का भी है। क्या वाकई पेट्रोल के बदले देश एथेनॉल पर दौड़ेगा? क्या इतनी बड़ी क्वांटिटी में एथेनॉल पैदा हो रहा है? इनके ठोस जवाब जनता को दिए जाने चाहिए। अब देखिए, कई लोगों के मन में सवाल यह भी है कि आखिर एथेनॉल है क्या, ये कैसे बनता है और इसका इस्तेमाल कार या फिर दूसरे व्हीकल्स चलाने में फ्यूचर फ्यूल की तरह कैसे हो सकता है। हम आपको समझा दें। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल का प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है, यानी जब गन्ने के रस को निचोड़ा जाता है तो उसके रेसिड्यू से इथेनॉल का उत्पादन होता है। इसे बायोफ्यूल कहा जाता है। वैसे इथेनॉल को चावल, जौ, मक्का से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। केंद्र सरकार का फोकस है कि गाड़ियां पेट्रोल की बजाय इथेनॉल से चलें और इसके लिए सरकार ने पेट्रोल और इथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू कर दी है। दावा है कि अभी 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो चुकी है। साल 2025 तक सरकार का टारगेट है कि ईंधन ऐसा हो जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल ब्लेंड हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इसे लेकर यह कहना है कि वो तो 60% इथेनॉल और 40% इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियां चलाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल की रियल सिचुएशन ये है कि भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 947 करोड़ लीटर है, जबकि सरकार का जो टारगेट है वो ये है कि 2025 तक ये नंबर 1016 करोड़ लीटर होना चाहिए। इथेनॉल पर शिफ्ट होने का पहला असर ये हुआ है कि इससे 318 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई, यानी कि सीधे सीधे से प्रदूषण कम हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि 14,000 करोड़ की लागत से कम 12 बायो रिफाइनरी स्थापित की जाए ताकि वहां पेट्रोल और इथेनॉल को ब्लेंड किया जा सके। तो सरकार जिस तरीके से इसे लेकर सोच रही है, सवाल आपके मन में कई और भी होंगे। सवाल तो यह भी है कि हिंदुस्तान को फ्लेक्स फ्यूल यानी कि इथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विकल्पों की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? तो इसका जवाब है हिंदुस्तान के क्रूड ऑयल पर निर्भरता। आपको कुछ जरूरी बातें इससे जुड़ी हुई समझाते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 32 करोड़ 63 लाख गाड़ियां हैं और इतनी गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर मुल्क है, यानी हिंदुस्तान बाहर के देशों से भारी मात्रा में तेल मंगवाता है। साल 2022 और 23 में भारत ने 23 करोड़ 24 लाख टन कच्चे तेल का इंपोर्ट किया, यानी इतना तेल बाहरी मुल्कों से खरीदा गया है। और इस हिसाब से देखें तो भारत ने $158 बिलियन यानी कि करीब करीब 13 लाख करोड़ का तेल पिछले साल खरीदा है। 13 लाख करोड़ का मतलब यह हुआ कि भारत ने अपने बजट का 1/3 हिस्सा तेल मंगाने पर ही खर्च कर दिया। अब ये ट्रांजैक्शन रुपए में नहीं होता है, इसके लिए डॉलर खर्च करना पड़ता है और इसी के चलते हमारे विदेशी रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा तेल खरीदने और इसे मंगाने में ही चला जाता है। और यही वजह है कि भारत सरकार अब तेल इंपोर्ट करने के बजाय इथेनॉल ब्लेंडिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन बेस्ड कार का प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस ज्यादा कर रही है। भारत में फिलहाल 14 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना वक्त की मांग है, क्योंकि इस वक्त भारत में 2700 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ते चले गए तो फिर साल 2030 तक भारत में करीब करीब 21 लाख चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी। हो रहा है, बन रहा है, गवर्नमेंट लगी हुई है, पूरा जोश है। हाईवेज के ऊपर जाइए, वहाँ पे भी जो नए हाईवेज बन रहे हैं वो हमारे मंत्री साहब इज मेकिंग श्योर कि आपको चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। बाकी उसके ऊपर बिजली कहाँ से आएगी, वो मिलेगी उस 24 घंटे या नहीं, अब उसकी हमको कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ अपने फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं कि जब हम हाईवे के ऊपर पहुँचे हों, 500 किलोमीटर चल लिए और अब हमारा ख़त्म हो गया बैटरी चार्ज,
तो हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर हमको बैटरी चार्ज करने के लिए सुविधा मिलेगी और साथ में करंट मिले। अब ये नहीं है कि हम वहाँ बैठे रहेंगे तो हम कब तक बच्चों के साथ आप एक हाईवे के ऊपर बैठ सकते हो अकेली जगह में। मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन तो कहती है कि अभी वी आर नॉट गियर्ड अप येट। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे तो पूरी कोशिश चल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।